हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 4 ग्राम एक हाइड्रोकार्बन लिया है जिसका हमारा फॉर्मूला CxHy दिया हुआ है। उसका कंप्लीट कंबशन जब करवा रहे हैं तो 12 ग्राम ऑफ CO2 दी हुई है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा इस हाइड्रोकार्बन का, ये पूछा गया है और ऑप्शन में दिए हुए हैं CH3 C4H9 CH और C3H8। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये होगा हमारा, हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है बच्चों। एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ये, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है देखिए, हमारे हमको क्या करवाना है, कंबशन करवाना है। C6H5HY ये क्या है, हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। जब भी हम हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं मतलब इसकी रिएक्शन हम O2 के साथ करवा रहे हैं और ये हमेशा क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। अब क्या है, CxHy जब रिएक्ट कर रहा है तो इसकी एक फॉर्म होती है, क्या होता है यहाँ पर, X+Y/4 और XCO2 और Y/2H2, ये इसकी क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्या है देखो, हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, इस हाइड्रोकार्बन का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और हमको दिया हुआ है कि हमने 12 ग्राम आपको CO2 दी हुई है, तो हमको CO2 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अब CO2 में से हमारा क्या काम का है, कार्बन काम का है, क्योंकि इस वाले हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हमारा कार्बन है। तो देखिए क्या है, अगर मैं बोलूँ CO2 टोटल CO2 की बात करें तो अगर इसका मास निकालते तो 12 कार्बन का हो जाएगा और 16 ऑक्सीजन का इंटू 2, तो इसको प्लस करेंगे तो 44 आ रहा है। ठीक है, अब इस 44 ग्राम में कितनी हमारी कार्बन है, मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है हमारा, 12 ग्राम कार्बन है। तो मैंने क्या बोला, 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम हमारा क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो हमारा 1 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा, 1 ग्राम CO2 में होगा हमारा, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर 12/44। अब क्या निकाल लेते हैं हम, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं। यही ऐसे ही करके हमारा फॉर्मूला आता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन वो क्या हो जाएगा, ये 12/44 है, इंटू होगा वेट ऑफ CO2 और अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन गिवन है हमको, और इसका वेट कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 4 ग्राम दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और परसेंटेज निकाल दे तो इंटू 100 करते हैं। वेट ऑफ CO2 हमको दिया हुआ है 12 ग्राम और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिया हुआ है 4 ग्राम। अब क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12/44 इंटू 12/4 इंटू 100। अब 4 3 12 हो गया, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3600 यहाँ हो गया अपॉन 44 हो गया। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा लगभग यहाँ से निकल के आता है 81.81। ठीक है, इतना परसेंटेज हमारा किसका आ गया, कार्बन का आ गया। अब 81.81% कार्बन का आ गया, तो ओवरऑल क्या है देखो, ये C6H5HY कंपाउंड की बात करें तो ओवरऑल ये 100% होगा। तो 81.81 अगर हम कार्बन का आ गया तो हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, उसको 100 से माइनस करना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मैंने बोल दिया कितना हो जाएगा, 100 माइनस 81.81, तो ये आ गया हमारा 18.19%। अब हमको मिल गई है इसकी परसेंटेज, तो अब हम यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कार्बन कर लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन रख लिया। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं हमारी परसेंटेज, इनकी परसेंटेज कितनी गिवन है, ठीक है, इनका मास कितना है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ से, जैसे परसेंटेज हमको दी हुई है इसकी है 81.81, इसकी दी हुई है हमको 18.19। मास कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे अपॉन 12 और 18.19 अपॉन 1, तो ये कितना आ गया, यहाँ से ये निकल के आ गया 18.19 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 6.27। अब इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करा जाता है, मतलब 6.27 छोटी है 18.19 से, 6.27 से 6.27 करते हैं हम डिवाइड, और 18.19 से 6.27 डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, हम क्या लेते हैं यहाँ पे, हमको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट रेशो चाहिए होती है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से जब आप करोगे तो ये 2.67 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो अभी भी देखो ये सिंपलेस्ट नहीं है, अगर हम इसको 1/3 कर लेते हैं और इसको भी 2.67 × 3 कर लेते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये इंटू 3 करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा करीब हमारा 8। अब आ गई हमारी सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब अब ये नहीं हो सकते किसी भी तरीके से डिवाइड। तो अब क्या देखो, कार्बन का 3 है, मतलब C3 और हाइड्रोजन का है 8,
C3H8। इस तरीके से हमारा क्या आता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं C3H8 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया हमारा C3H8। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।